बुलंद फुशार खून यानी हाई ब्लड प्रेशर हाइपरटेंशन को अमूमी तौर पर खामोश कातिल भी कहा जाता है। ब्लड प्रेशर के मरीजों को अक्सर कनपटियों, सर के पिछले हिस्से में दर्द की शिकायत होती है। सर का चकराना, नाक से खून बहना, मतली होना, कै आना वगैरह हाई ब्लड प्रेशर की अलामत हो सकती हैं। हाई ब्लड प्रेशर की चूँकि कोई मखसूस अलामत नहीं है, ब्लड प्रेशर के ज़्यादा होने से हमारी खून की नालियों और दिल की दीवारों वाल्स पर ज़्यादा दबाव पड़ता है, जिससे इनके अहवाल मुतासर होते हैं। हाई ब्लड प्रेशर अक्सर औकात ब्रेन हेमरेज का सबब भी बन जाता है। असाब और पट्टे बुरी तरह मुतासर होते हैं। आपके दिल निज़ाम, दौरान खून और असाब को रिलैक्स रखने के लिए हम आपको बताएंगे एक बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन, जिसके इस्तेमाल से न सिर्फ ब्लड प्रेशर नॉर्मल होगा बल्कि इससे पहले पहुंचे हुए नुकसान का अजाला भी होगा। वीडियो देखने से पहले आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपको हेल्थ से रिलेटेड हर किस्म की मालूमाती वीडियो, जिसमें आप मुख्तलिफ किस्म की मेडिसिन और सप्लीमेंट के इस्तेमाल से मुतल्लिक मुकम्मल आगाही और आपको मुख्तलिफ डिजीज़ के मुतल्लिक वक्त के साथ साथ अवेयरनेस और इंफॉर्मेशन मिलती रहे। जी सामीन, अब बात करते हैं, यानी जिस तरह कि हमारा टॉपिक है हाई ब्लड प्रेशर, इसके ट्रीटमेंट। अब फर्स्ट नंबर पर हम बात करते हैं इसके असबाब की। हाई ब्लड प्रेशर हमारे मुआशरे में पाई जाने वाली एक आम मर्ज है। हाई ब्लड प्रेशर से मुराद खून का वो दबाव जो वो बहते हुए खून की नालियों की दीवारों पर डालता है। ब्लड प्रेशर का बढ़ना इंतहाई ख़तरनाक हो सकता है, क्योंकि ज़्यादा प्रेशर होने से खून की बारीक नालियाँ किसी भी वक्त फट सकती हैं। हाई ब्लड प्रेशर होने की काफ़ी वजूहात होती हैं, लेकिन हम चंद एक पर बात करेंगे। फर्स्ट नंबर पर है गुर्दों के अमराज, सेकंड नंबर पर है ख़ानदानी हिस्ट्री, थर्ड नंबर पर है मोटापा, इसके बाद जहनी तनाव, सिगरेट नोशी, चर्बी और नमक का ज़्यादा इस्तेमाल करना, इसके अलावा शुगर का होना। मुसलसल हाई ब्लड प्रेशर रहने की सूरत में आप लेबॉरेटरी से मंदरजा झैल टेस्ट करवा सकते हैं, ताकि इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जाए, जिसमें फर्स्ट नंबर पर है यूरिन एंड ब्लड टेस्ट, सेकंड नंबर पर है ECG, थर्ड नंबर पर है EKG। मज़ीद रहनुमाई के लिए आप अपने डॉक्टर से भी रजू कर सकते हैं। जी सामीन, अब आते हैं हम इस मेडिसिन की तरफ, क्योंकि इस वक्त मार्केट में तो वैसे काफ़ी सारी एलोपैथी की भी मेडिसिन हैं, जिन्हें देखकर ब्लड प्रेशर को वक्ती तौर पर कंट्रोल किया जा सके, बल्कि जिनके इस्तेमाल से और भी काफ़ी सारी बीमारियां लगने का खदशा होता है। क्योंकि टेम्परेरी तौर पर तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाता है, लेकिन इनसे परमानेंट मतलब वो कि ब्लड प्रेशर को नॉर्मल नहीं रखा जा सकता। जी, जिस मेडिसिन की हम बात कर रहे हैं इसका नाम है HBPX टैबलेट। ये पब्लिक फार्मा की बनी हुई है और अपनी नौइयत का एक यूनिक फार्मूला है। इसमें शामिल अज्जा हमारे पूरे निज़ाम, दौरान खून, नर्वस सिस्टम के लिए आब हयात से कम नहीं है। हमारी रोज़मर्रा की रूटीन हाई ब्लड प्रेशर का एक अहम सबब है। फास्ट फूड का इस्तेमाल, वर्जिश का ना करना हमारे जिस्म में कोलेस्ट्रॉल की मिकदार को बढ़ाता है, जिससे हमारी खून की नालियां तंग हो जाती हैं या इनमें चर्बी जमना शुरू हो जाती है, जो कि इब्तिदा में हाई ब्लड प्रेशर और बिलाखिर अमराज़े कल्ब का सबब बनता है। और सामीन, ये HBPX मुख्तलिफ होम्योपैथिक मेडिसिन का कम्बिनेशन है, और इसमें कौन कौन सी मेडिसिन डली हुई है और ये किस तरह से काम करेगी, ये किस तरह से हमें हाई ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करेगी और इस बीमारी से हमें छुटकारा दिलाएगी। इसमें फर्स्ट नंबर पर जो मेडिसिन शामिल है इसका नाम है इलियम स्टाइवा। ये मेडिसिन ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए बहुत ही नायाब दवा है, क्योंकि ये हमारे खून में मौजूद ज़ायद चर्बी को कम करती है, नालियों में चर्बी को जमने से रोकती है और जमी हुई चर्बी को ज़ाइल करती है, जो ब्लड प्रेशर को इतदाल में लाने में मदद देती है। इसके अलावा इसकी कुछ और अलामत भी हैं, जैसा कि कनपटियों में तपकन, सर बोझल, सांस की नाली में घुटन और सांस लेने में दिक्कत महसूस होना इसकी अहम अलामत है। इसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर के असबाब में एक बड़ी वजह डिप्रेशन और जहनी तनाव भी है। जहनी तनाव अक्सर ब्लड प्रेशर का सबब बनता है। जहनी तनाव हमारे CNS को बुरी तरह मुतासर करता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने वाले सेल अपना काम सही तरह सर अंजाम नहीं दे पाते। CNS को इतदाल में लाने के लिए HBPX टैबलेट में हवातोन को शामिल किया गया है।
ये मेडिसिन अरसा दराज से अमराज कल्ब से बचाव और इलाज के लिए इस्तेमाल होती चली आ रही है। दिल पर इसका बहुत ज़्यादा मुफीद असर है। ये दिल के अफ़आल को कंट्रोल करके इत्दाल में लाती है। ब्लड प्रेशर के मरीज़ों के लिए आब हयात के तौर पर काम करती है। ब्लड प्रेशर जो कि दिल के अमराज, गुर्दों की ख़राबी या किसी दूसरी वजह से बढ़ा हो, इसको नॉर्मल करती है। इसके अलावा ये लिपिड्स की मिकदार को भी इत्दाल में रख कर निज़ाम दौरान खून को पुरसकून बनाती है। इसके अलावा ये असाबी तनाव और डिप्रेशन की वजह से भी होने वाले ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए बेहतरीन काम करती है। इसके अलावा इसमें पैसिफलोरा को शामिल किया गया है। पैसिफलोरा हमारे दिमागी और पट्ठों को काफ़ी हद तक रिलैक्स करती है। यानी बाद औक़ात क्या होता है, हमें नींद नहीं ठीक तरह से आती है, तब भी हमें काफ़ी सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है और बाद औक़ात हमारा ब्लड प्रेशर भी हाई हो जाता है। तो ये एक हमें नींद लाने के लिए और हमारे दिमागी पट्ठों को रिलैक्स करने के लिए काफ़ी हद तक काम करती है और बल्कि बहुत कारआमद शामिल है। इसके अलावा इसमें शामिल है क्रिटिकस। क्रिटिकस दिल के पट्ठों की सोजश, बुलंद फशारे खून, शरियान आज़म की ख़राबी, दिल की चाल, बाकायदा खून की कमी, शरियानों की सख्ती, दिल के दीगर अफराद की कमज़ोरी में बेहतरीन काम करती है। यानी ये कह लें कि ये बल्कि होम्योपैथिक में क्रिटिकस एक हार्ट टॉनिक के तौर पर इस्तेमाल होती है। इसके अलावा इसमें शामिल है रोल्फिया। रोल्फिया शरियानों के सुकड़ाव के साथ साथ हाई ब्लड प्रेशर और गर्दन और सर के पट्ठों में खिंचाव के लिए इंतहाई मुफीद है। इसके साथ साथ सामीन, अगर आप हाई ब्लड प्रेशर का शिकार हैं तो इसके इस्तेमाल से यकीनी तौर पर आप अपने हाई ब्लड प्रेशर को मैनेज कर सकते हैं और इस बीमारी से मुस्तकिल तौर पर छुटकारा हासिल कर सकते हैं। अगर इसके तरीका इस्तेमाल की बात की जाए इस मेडिसिन के, तो अगर आप प्रॉपर मतलब हाई ब्लड प्रेशर के शिकार हैं तो आप एक टैबलेट सुबह और एक शाम को प्रॉपर लीजिएगा या आप अपने मालिज की हदायत के मुताबिक इस्तेमाल कीजिएगा। इसके अलावा अगर कभी कभार आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है तो बवक्त ज़रूरत 2 टैबलेट आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा ये मिलेगी कहाँ से? ये आपको किसी भी होम्योपैथिक स्टोर से आसानी से मिल जाएगी, लेकिन फिर भी आपको किसी भी किस्म की दुश्वारी हो तो आप इसे ऑनलाइन हमसे भी ख़रीद सकते हैं। अगर हमारे वेयर हाउस या स्टॉक में अवेलेबल हुई तो हम भी इसे आपको डिलीवर कर देंगे। और सामीन, एक अहम और ख़ास हदायत आपके लिए, आप अपने घर में बीपी ऑपरेटर को ज़रूर रखिएगा, बल्कि मैं आपको मशवरा दूंगा आप डिजिटल रखिएगा, क्योंकि इसको ऑपरेट करना इंतहाई आसान है, कोई भी ऑपरेट कर सकता है। क्योंकि बवक्त ज़रूरत आपको पता चल सकेगा बीपी हाई है या लो है और आप इब्तदाई तिब्बी इमदाद दे सकेंगे। क्योंकि अक्सर औक़ात मरीज़ का बीपी बहुत ज़्यादा हाई या लो हो जाता है तो करीबी हस्पताल या मरकज़ सेहत जाने में देर हो जाए तो जान भी जा सकती है। इसलिए बीपी ऑपरेटर का घर में होना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको पता चल सके कि हमारे पेशेंट की क्या कंडीशन, क्या सूरत हाल है। कम अज़ कम आप मतलब हॉस्पिटल तो आपने लेके जाना ही है अगर तबीयत ख़राब हो, ताकि आपको पता ये चल सके कि इसका बीपी नॉर्मल है या कम या ज़्यादा है, ताकि अगर कोई इब्तदाई तिब्बी इमदाद देने वाली हो तो आप वो इसे देकर हॉस्पिटल तक ले जा सके ताकि इसकी जान बचाई जा सके। और सामीन, आपके माइंड में आज के इस टॉपिक से रिलेटेड किसी भी किस्म का सवाल हो या कोई ऐसी बात जो आपके जहन में हो लेकिन हमने वीडियो में डिस्कस ना की हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। आपके पूछे गए तमाम सवालात का जवाब हम ज़रूर देंगे। अगली वीडियो तक हमें इजाज़त दें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।